पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारत पाकिस्तान समझौते को लेकर कहा कि हम एक बात कहेंगे कि हर समस्या का हल बातचीत से होता है। युद्ध आखिरी विकल्प होना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार खुलेआम आतंकवादियों को पैसों का लालच देकर उन्हें ट्रेनिंग देती है और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करती है। ये बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते पर बोलते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, पाकिस्तान एक दुष्ट देश है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हमेशा भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है और आतंकवादियों का समर्थन करता है। ये वही पाकिस्तान है जहां अमेरिका ने घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मांग को जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री को विपक्ष और संसद को घटनाओं की पूरी श्रृंखला के बारे में बताना चाहिए। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कहा कि अमेरिका और अरब अमीरात जैसे देशों के प्रयासों से पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा की है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत सरकार इस पर सहमत हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार के बीच टकराव होता रहता है, इसलिए पाकिस्तान के लोग प्रधानमंत्री की बातों को महत्व नहीं देते। फिर भी भारत सरकार ने इस मामले पर पूरी नजर रखी हुई है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम पर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ किया था और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। सीज फायर को भारत ने माना, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हम अगले कुछ घंटे इंतजार करेंगे क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पाकिस्तान के साथ जो पिछले अनुभव रहे उसको देखते हुए उस पर विश्वास करना मुश्किल है। पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, कुत्ते की दुम जो होती है सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है, इसको काटना पड़ता है। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो इनको काटना पड़ेगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात करके संघर्ष विराम की पहल की थी। भारत हमेशा अपनी प्रतिबद्धता पूरी करता है, लेकिन पाकिस्तान ने बेईमानी से काम किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा कि देश के लोगों को अपनी सेना पर गर्व है, जिसने अपने शौर्य को एक बार दिखा दिया। भारत के लोगों को अपने नेतृत्व पर भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना ने देश का सिर ऊंचा किया है। हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल बंटवारे के विवाद के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड पर राज्य का पानी लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि वो बीबीएमबी के माध्यम से नंगल में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। हरियाणा ने एक बार फिर पानी चोरी करने की कोशिश की। यहाँ के लोगों ने उन प्रयासों को विफल कर दिया। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रा सलाह जारी की है। हवाई अड्डा सामान्य रूप से काम कर रहा है, लेकिन हवाई क्षेत्र और सुरक्षा व्यवस्थाओं में बदलाव के कारण उड़ानों के समय और सुरक्षा जांच में देरी हो सकती है। यात्रियों से एयरलाइंस के निर्देशों का पालन, सामान्य नियमों का ध्यान, अतिरिक्त समय रखने और आधिकारिक अपडेट से जांचने का अनुरोध किया गया है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये 21वीं सदी का नरेंद्र मोदी का करिश्माई भारत है और हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों ने साबित कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमारा सीमित उद्देश्य ये संदेश देने का था कि सिर्फ आतंकवादी ही नहीं बल्कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। अब वो भारत नहीं रहा जब आतंकवादी हमारी सेना के जवानों के सिर काट कर ले जाते थे। भाजपा नेता मनप्रीत बादल ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है और अब वो दोबारा नापाक हरकत करने की नहीं सोचेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने सीज फायर पर अपनी शर्तें मनवाई हैं और पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है।